जैसे हो जाए मेरे को बोलना। हो गई स्टार्ट? ठीक है, तो आज के दिन का ब्रेकडाउन काफी सिंपल था। देखा जाए 4 आवर पे अपन आएंगे हमेशा से, 4 आवर पे आकर देखना हमेशा। सबसे पहले क्या देखेंगे, 4 आवर के ओशियन मैंने उस दिन मार्क करके रखा था, कब, 8 अप्रैल को। तो वहां से अच्छा खासा रिस्पेक्ट देके प्राइस बहुत अच्छी तरीके से उड़ गया था ऊपर की साइड, दिख रहा होगा। ठीक है, तो अपन को पता है कि यार थोड़ा सा बुलिश बुलिश चल रहा है मार्केट। उसके बाद अपन ने क्या देखा इधर, कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, जहाँ से अच्छा खासा बाइंग आ रही थी। मैं इधर से बैठ रहा था सीआरटी पे, हर एक सीआरटी पे बाइंग करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन सीआरटी क्या कर रहा था, 50% जा जाके नीचे आ रहा था 50% ले लेकर। तो मेरे को पता था फेल हो रही थी, लेकिन मैं एक परफेक्ट सीआरटी का ही वेट कर रहा था। और प्लस मैंने यहाँ क्या देखा, इस जगह पे इस जोन को हटा दिया जाए, ये एफबीजी भी था साथ में, और प्लस ओसीएल टैप करा ऊपर गया। और उसके बाद क्या था, पूरा का पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक था। ऑर्डर ब्लॉक कैसे, मैंने बताया था ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। मैं इस ऑर्डर ब्लॉक का ही वेट कर रहा था, क्योंकि एक्सट्रीम जोन थी बाइंग की। देखो ये क्या किया, इस कैंडल ने इसका डाउन ले लिया, लिक्विडिटी ले ली डाउन की। तो ये अपसाइड का जो वीक बना इसी कैंडल का, ये क्या हुआ, हमारा ऑर्डर ब्लॉक। देखो प्राइस एग्जैक्टली आया, इस जगह पे टैप किया और यहाँ से ऊपर गया आज का दिन। ठीक है, इसी चीज का वेट कर रहा था। और प्लस यहाँ पे मेरा वो एक फिबोनाची लगता है सीआरटी वाला। तो एग्जैक्टली देखो सीआरटी वाला फिबोनाची भी यहाँ पे अप्लाई हुआ, तो वहां से जोन बनी और एग्जैक्टली बाइंग यहाँ से ही आई। तो यहाँ से कंफर्म था मैं। ठीक है, या तो अपन डायरेक्ट एंट्री इस जोन पे ले सकते थे, ऑर्डर ब्लॉक की जोन पे। वो भी कहाँ कैसे, लोअर टाइम फ्रेम में जाके। अभी मैं थोड़ा गाड़ी का फ्रैक्टल नेचर और वो सब भी देख रहा हूँ ना, तो लाइक मैं तुमको एक्सप्लेन करूँगा धीरे धीरे कि यहाँ पे भी आके अपन यहाँ से कहाँ से ट्रेड ले सकते थे। इन पॉइंट्स पे कुछ, इन पॉइंट्स पे अपन एग्जैक्ट ट्रेड ले सकते थे। देखो एग्जैक्ट ये यहाँ से गया है, क्योंकि ये एक्सट्रीम पॉइंट है, इसके अलावा और कोई पीओआई था नहीं अपने पास। ठीक है, और अगर तुमको यहाँ पे भी कंफर्मेशन एंट्री लेनी थी, जो मैंने बता सिखाया कंफर्मेशन एंट्री मेरा मॉडल। देखो प्राइस ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, अपन को बताया अपना की लेवल टैप किया। ऑर्डर ब्लॉक अपना की लेवल है जो मैंने सिखाया था। एंड वो की लेवल टैप करने के बाद सबसे पहले अपन को 5 मिनट पे जाना होता है। 5 मिनट पे आओ, लुक एट दिस, क्या हुआ, यहाँ से या तो अपनी एंट्री बनती है इस फिबोनाची से, या तो डायरेक्ट कंफर्मेशन एंट्री लेनी होती। देखो ये क्या हुआ, की लेवल टैप किया, ये हमारा की लेवल, ये टर्टल सूप हुआ इसी जगह पे। एक ही बहुत अच्छा रिजेक्शन आया। देखो की लेवल टैप करने का एक ही बार में अपना की लेवल बनाया, और अगली ही कैंडल ने क्या किया, अगली कैंडल ने ये देखो ये अपना की लेवल बना, अपेक्स वाला, समझ गए, अपेक्स बनाया। और अगली ही कैंडल ने इसको टैप किया, इसके 50% पे भी अपन एसएल रखते हैं, लुक एट दिस, कुछ इस टाइप का। देखो कुछ इस टाइप का, देखो। तो यहाँ से एंट्री बनती है अपनी इस जगह पे, पहली एंट्री तो इस जगह पे थी अपनी, दूसरी एंट्री इधर बन जाती है अपनी, ये रही। इसके 50% के आसपास ऐसा लगते हैं, 20 पिप का बनता नहीं तो बॉडी के नीचे। ठीक है, और फिर टारगेट, टारगेट क्या करो, सीआरटी का हाई कर लो, जो कि यहाँ ओवरऑल ये वाला बाई साइड लिक्विडिटी जो कि थी, बाई साइड लिक्विडिटी, जो कि आज मैं सिखाऊंगा ये टारगेट कैसे होता है। बाई साइड कोई आ रहा है, यादव आ रहा है, ओके। ठीक है, तो लाइक अपन ऐसे ना एक कंफर्मेशन ट्रेड यहाँ ले सकते थे। और फिर एक और एंट्री लेनी है आपको ये वाली में, तो थोड़ा हाई टाइम फ्रेम करने की कोशिश करो। और अगर 15 मिनट पे अगर यहाँ देखेंगे अपन, ठीक है आईसीबी आ गया, तो 15 मिनट पे यहाँ पे क्या मिला अपन को, 15 मिनट पे क्या हुआ, एक तो ये फिबोनाची जा रहा है, फिर 15 मिनट में यहाँ देखो परफेक्ट क्या हुआ, एक ऑर्डर ब्लॉक बना। देखो एग्जैक्टली इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री होती है, एग्जैक्टली ये ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि ऑलरेडी कंफर्मेशन था, इधर से 2 बार कंफर्मेशन एंट्री मिली थी। और अपन को दिख रहा है कि लाइक अपना हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक टैप है, सीआरटी लो ले रखा है, फिर इसने एक और ऑर्डर ब्लॉक बनाया, जो कि सीआरटी की एंट्री नंबर 1 भी होती है, मॉडल नंबर 1, सीआरटी का मॉडल नंबर 1 भी इसको ही कहता है, जो कि सीआरटी की क्लास में बताऊंगा। तो एग्जैक्टली, और इधर फेयर वैल्यू काफी बड़ा था, छोटा सा, तो एग्जैक्ट इधर एंट्री बनती है अपनी। और वो भी है ना, अपन को पता है कि इधर क्यूएमएल भी है अपना, देखो क्यूएमएल वाली एंट्री भी बन रही थी, और इधर ऑर्डर ब्लॉक भी है। साफ दिख रहा है कि क्या होगा, प्राइस इन दोनों को ही टैप करेगा। तो अपन सेफ एसएल इसके नीचे रख सकते थे, इसके नीचे यहाँ रख सकते थे, क्योंकि अपन को पता था कि यहाँ पर नहीं आएगा। तो एग्जैक्टली अपन यहाँ सेफ एसएल रख सकते थे। ठीक है, ऐसे 1 2 3 3 एंट्रियां बनती है अपनी आज के दिन पे यहाँ पे बाइंग की, एकदम नीचे से, बॉटम से। ओके, 1 2 3, और बॉटम से। और फिर टारगेट क्या करेंगे अपन, ये बाय साइड लिक्विडिटी करेंगे, जो कि इक्वल हाइज भी है। उसके बाद मैंने यहाँ बीच में से कहीं से भी एंट्री नहीं लेने के लिए बोला, मैंने बोला था यहाँ से कहीं से नहीं, मैंने सिर्फ ये एक लेवल निकाला था, जो कि हमारा रिफाइन लेवल आ रहा था। लुक एट दिस, ये 15 मिनट का की लेवल था अपना, जो कि 1 आवर तक भी रिफाइन आ रहा था। देखो एक्जैक्टली 1 आवर तक भी रिफाइन आ रहा था, और 2 आवर में भी रिफाइन आ रहा था। देखो उसके अलावा यहाँ पे कोई लेवल नहीं है 2 आवर के अंदर। ठीक है, तो ये एक ही लेवल था। और जो मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट भी सिखाया था तुमको, एस ओसीएल और आर ओसीएल वाला, कि ये वाला अगर अपेक्स ऑलरेडी मिटिगेटेड है तो इस पर ही आके जाएगा। तो मैं इसका ही वेट कर रहा था। एंड 4 आवर में देखा जाए तो ये देख लो ना, ऑटोमेटिकली देखो देखो, दैट इज, दिस इज व्हाट वी कॉल रिफाइनमेंट। देखो रिफाइनमेंट की क्लास का एग्जांपल भी बन गया आज की क्लास में, रिफाइनमेंट की क्लास का एग्जांपल भी मिल गया। तो मैं इसी रिफाइनमेंट का वेट कर रहा था। और प्लस इसी रिफाइनमेंट के पास क्या थी, यहाँ पर ये तो था ही था, और 5 मिनट का यहाँ पे बीपीआर भी था। तो लाइक इसके नीचे टाइप भी अगर ऐसा लग देते ना बीपीआर के यहाँ थोड़ा बहुत, तो अपना ऐसा नहीं जाता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत इन्फॉर्मेशन थी।
और प्लस यहाँ पे LR बना रहा था, जो कि आज का लिक्विडिटी टाइम बताऊंगा मैं LR क्या होता है। ओके, और यहाँ पे अपना फर्स्ट टीपी का ये था, देखो एग्जैक्टली यहाँ पे फर्स्ट टारगेट से गिर रहा है ये स्वीप लेकर, ये अपन फिबोनाची की क्लास में बनाएंगे। तो आज का दिन बहुत सिंपल था। अब मैं देख रहा हूँ वैसे तो मे बी क्लोज हो जाएगा, अभी क्लोज हो जाएगा, मंडे को देख रहा हूँ अगर आया तो ये वाला रिस्पेक्ट करके ऊपर जा सकता है बाय साइड के लिए, क्योंकि बाय साइड के टारगेट बाकी है ऑलरेडी। ये हम टारगेट पूरे बिना करे बिना कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि ऑलरेडी पीओआई टैप है। देखो पीओआई टैप इधर किया था इसने, तो इसके ऑटोमेटिकली टारगेट ये वाले हाइज बन गए थे, और ऑलरेडी सीआरटी लो ले रखी है, तो सीआरटी हाइज के टारगेट है, लेकिन 50% डन की सीआरटी इसने, एंड कुछ यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से प्राइस टेम्परेरी फॉल आ सकता है। लेकिन फिर प्राइस ने क्या किया, फ्रैक्टल नेचर से यहाँ पे एक बार ऑर्डर ब्लॉक बनाया, इसको टैप किया तो ऊपर जा रहा है। तो अब यहाँ पे कोई पीओआई भी नहीं है, देखो 4 आवर में कोई भी पीओआई नहीं है जिसको ये टैप करके गिर रहा है, तो लाइक ये ऊपर जा सकता है। 1 आवर या 2 आवर में होगा, कोई आना चाहता है, वेट लेट मी ऐड, राफेल भाई आना चाहता है। ओके, तो ये आज के दिन का पूरा ब्रेकडाउन था, बहुत सिंपल था। कैसे अगर अपन ट्रेड कर पाते, अगर अपन पेशेंट रखते और इस सेलिंग के अंदर नहीं फंसते, निकलेंगे नरेटिव बनाना पड़ेगा अपन को। नरेटिव अपन नरेटिव क्लास में सीखेंगे, शायद इसकी अगली क्लास की अपन बायस और नरेटिव पे रखते हैं, ठीक है। इसकी अगली क्लास बायस एंड नरेटिव पे रखते हैं। जब तक अभी यहाँ पर देखोगे ना, तो बहुत क्लीन ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ये की लेवल है ना, ये बहुत क्लीन ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ आता है प्राइस, तो यहाँ से एक अपसाइड की रिएक्शन देना ही चाहिए, या फिर अपने टारगेट डन करने चाहिए। तो ये आज के दिन का बहुत सिंपल ब्रेकडाउन था, ठीक है। पहली ट्रेड, दूसरी ट्रेड, तीसरी ट्रेड, और फिर चौथी एंट्री का हम वेट कर रहे थे, लेकिन ये आया नहीं, लेकिन इतना दिया है इसने अपन को, ठीक है। अब ये यहाँ से एंट्री दे सकता है, लेकिन अभी रात को अपना टाइम नहीं है एंट्री का, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सेशंस खत्म हो चुके हैं। सेशंस पे भी आएंगे आईसीटी के सेशंस पे। तो सबको समझ आ गया आज के दिन के एंट्री का, कैसे कैसे एंट्री ले सकते थे, वेरी क्लीन। आगे होगा सबको, है ना? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। रेस कर दो अगर किसी को डाउट है, नहीं तो फिर अपन आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है लिक्विडिटी। ओके, चलो, आई गेस किसी को डाउट नहीं है, तो आज के अपन लिक्विडिटी के टॉपिक पे बढ़ते हैं। किससे शुरुआत करें? चलो बेसिक से शुरुआत करते हैं। देखो, what is liquidity? Liquidity is nothing but a mess you will see in the chart that market has to take it out before doing any real move, ठीक है। प्राइस क्या करता है ना, बहुत सिंपल सरल भाषा में बता रहा हूँ, जहाँ पे भी चार्ट में तुमको मैस टाइप दिखे, कचरा टाइप, ठीक है, वो लिक्विडिटी है हमारे लिए। जैसे कि तुम यहाँ देखे हो, ये क्या चल रहा है, एक क्लीन स्ट्रक्चर चल रहा है, तो यहाँ पे अपन को पता चल रहा है कि क्लीन स्ट्रक्चर है। लेकिन अब तुमने यहाँ देखा, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लीन स्ट्रक्चर नहीं है, बाइंग सेलिंग दोनों आ रही है, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, फिर एकदम से बाइंग आ जाती है। तो ये जो पार्ट था ना, क्लीन स्ट्रक्चर, यहाँ पे वापस से स्मूथ चलना चालू हुआ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो कचरा हुआ, लुक एट दिस, ये जो भी पार्ट हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, मैस बोलेंगे, कचरा, ठीक है। उसको अपन बोलेंगे लिक्विडिटी पूल, दैट इज और लिक्विडिटी पूल। इस पार्ट पे क्या हुआ, इस पार्ट पे अपन को पता ही नहीं चल रहा है, अपन को सेटअप्स नहीं मिल रहे, क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं समझ आ रहा है। तो समझ जाना कि उस टाइम पे क्या हो रहा है, टेक्स्ट बुक अगर अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एग्जैक्ट सेटअप नहीं बन रहा, तो उस टाइम समझ जाना कि लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। तो अपन को थोड़ा उससे दूर रखना है। लिक्विडिटी को अपन काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। लिक्विडिटी को अपन काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है, लिक्विडिटी से अपन है ना फिल्टर आउट कर सकते हैं कि इस जगह ट्रेड लेनी है नहीं, या फिर नहीं लेनी, ठीक है, पहला ट्रेड। दूसरा ट्रेड, लिक्विडिटी को अपन यूज़ कर सकते हैं एज अ स्वीप एंट्री मॉडल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे ये स्वीप होएगा या फिर ऐसा। और दूसरी चीज़, अपन लिक्विडिटी को एज अ टारगेट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें तो अपन लिक्विडिटी से करेंगे ही करेंगे। अब मैं तुमको लिक्विडिटी के टाइप बता देता हूँ थोड़े से, क्या होते हैं लिक्विडिटी का टाइप। सबसे पहले तो लिक्विडिटी के कोर कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि लिक्विडिटी कैसे काम करती है, ठीक है। जो पहला टाइप है अपना वो है लिक्विडिटी स्वीप, और दूसरा जो है लिक्विडिटी रन। वो क्या होता है मैं बता देता हूँ। जस्ट इमेजिन इस जगह पे, इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे लिक्विडिटी हो रखी है, ठीक है, अक्यूमुलेशन बन रखा है एट दिस पॉइंट, यहाँ से अक्यूमुलेशन बन रखा है, ठीक है। लिक्विडिटी की नॉलेज मैंने सप्लाई डिमांड करता था, लिक्विडिटी वहाँ से गेन करी है, तो ये ज़्यादा ही अच्छी है, लाइक आईसीटी वगैरह नॉर्मल चीज़ों से ज़्यादा बेटर है, ठीक है। जस्ट इमेजिन यहाँ पे अपने क्या रखा है, लिक्विडिटी पूल बन रखा है, यहाँ पे कचरा बन रखा है बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इसका एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा चार्ट में, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अब इसका 2 तरीके से यूज़ कर सकता है मार्केट। ये इसके हाई एंड लो है, लिक्विडिटी इस बॉक्स के अंदर है। अब अपन को दिख रहा है ये इसका लिक्विडिटी का हाई एंड लो है, ठीक है, ये लिक्विडिटी का हाई है, ये लो है। अब पहले टाइप की जो अपन लिक्विडिटी पढ़ेंगे वो है हमारा लिक्विडिटी रन, लिक्विडिटी स्वीप। क्या करेगा, प्राइस यहाँ आएगा, यहाँ आया, इस लिक्विडिटी का हाई को स्वीप करे, मतलब यहाँ से यहाँ पे आया, इधर से रिजेक्शन करने लग गया, रिजेक्शन करके दूसरी डायरेक्शन में बढ़ने लग गया। तो इसका मतलब होता है लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप जब भी होता है तो प्राइस क्या करता है, रिवर्सल करता है, हमेशा याद रखना। लिक्विडिटी स्वीप जब भी होएगा प्राइस करेगा रिवर्सल, लाइक ऐसे, और फिर प्राइस दूसरी साइड के लिक्विडिटी की तरफ बढ़ने लग गया।
ये समझ आया? तो इस जगह पे क्या हुआ, प्राइस ने क्या क्या रिजेक्शन शो किया, जो कि होता है हमारा लिक्विडिटी स्वीप। ये हो गया हमारा लिक्विडिटी स्वीप। इसको मैं लिख देता हूँ नोट्स के हिसाब से। लिक्विडिटी पूल टाइप बता दूंगा मैं लिक्विडिटी का, पहले ये जानना जरूरी है अपने। ठीक है, इस जगह क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप। ओके, दैट इज आवर लिक्विडिटी स्वीप। और लिक्विडिटी स्वीप क्या करता है, रिवर्सल कॉज करता है जनरली, रिवर्सल कॉज। यहाँ लिख देता हूँ मैं टाइप 1 ऑफ लिक्विडिटी। पहला जो है ये हमारा हो गया लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे इसके लिख देता हूँ कुछ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, वेरी सिंपल। ये हमारा पहला टाइप था लिक्विडिटी का। इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज देता हूँ मैं ना नोट्स के अंदर। ओके, ओके। अब दूसरा टाइप के पास चलते हैं अपन, जो कि होता है हमारा लिक्विडिटी रन। अब लिक्विडिटी रन क्या होता है ना, इसी में देखना, ये लिक्विडिटी पूल है और इसके आसपास बहुत सारे लिक्विडिटी, जैसे यहाँ सब इसको यार लिक्विडिटी स्वीप हुआ। ठीक है, उसका प्राइस क्या हुआ, प्राइस है ना दूसरी और भी यहाँ पे डाउन साइड नीचे काफी सारी लिक्विडिटी। ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी और जो भी बहुत सारे एफबीजी वगैरह जो भी है। ठीक है, प्राइस क्या करा, इन सारे लिक्विडिटी लेवल्स थे। ठीक है, सारे लिक्विडिटी थे, ये सारे लिक्विडिटी के लेवल्स थे। लेकिन प्राइस क्या करता है, इन सबको लेता तो है लेकिन इधर से कोई है ना रिवर्सल या स्वीप वगैरह नहीं करता, इनको लेता ही जाता है और आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, आगे बढ़ता ही जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है ना, प्राइस क्या कर रहा है, लिक्विडिटी रन कर रहा है, लिक्विडिटी लिक्विडिटी रन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस है ना इन जगहों से रिवर्स नहीं करेगा, जबकि इन सारे प्राइस है ना क्या करेगा, इन सबको हंट करेगा और हंट करते करते आगे बढ़ेगा। जनरली कब करता है, जब है ना एक मेजर लिक्विडिटी जो पूल होता है डाउन साइड की तरफ वो बाकी रहता है। ठीक है, मेजर लिक्विडिटी जो पूल रहता है या डाउन साइड की तरफ वो बाकी रहता है, तब तक ये करता है मेजर एलक्यू पूल। ठीक है, जब तक वो उसको नहीं लेगा, जब तक वो स्वीप नहीं करेगा, जब तक सबको जो बीच में लिक्विडिटी होगी उन सबको हंट करेगा। ठीक है, प्राइस क्या करेगा, ये सारे लिक्विडिटी पॉइंट्स है, एलक्यू पॉइंट्स। कौन आना चाहता है इतना लेट, रुद्र, अब आ रहा है रुद्र। ठीक है, तो क्या करेगा प्राइस, यहाँ पे लिक्विडिटी रन करेगा। क्या दिखाता है ये, इट्स shows that still ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिक्विडिटी रन। एक तरफ तो स्वीप करा, लेकिन इन जगहों पे क्या किया, इन इन जगहों लिक्विडिटी रन किए। कौन आना चाहता है, एडमिट 1 गैस 16 पे, अब आ रहा है 16 नहीं 11 पे। ठीक है, इस जगह पे क्या हुआ, लिक्विडिटी रन हुआ। और एक और चीज लिख देता हूँ, इट शोज कंटिन्यूएशंस, इट शोज कंटिन्यूएशन। ठीक है, इट शोज कंटिन्यूएशन। ये हो गया हमारा लिक्विडिटी रन का एग्जांपल। जो जो मैं बना रहा हूँ देखो बहुत अच्छी तरीके से ढंग से ड्राइंग कर रहा हूँ, तो इसको नोटबुक में नोट्स बना लेना है ढंग से। ठीक है, लिक्विडिटी से वो लिक्विडिटी रन के काफ़ी एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये दो तरीके की लिक्विडिटी के साथ अपन लाइक वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, व्हाटएवर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह या फिर रूल्स वगैरह। ठीक है, अब खत्म करते हैं। ठीक है,
अब पहले टाइप और लिक्विडिटी पे पड़ता है। पहला टाइप और लिक्विडिटी यही होता है, लिक्विडिटी पूल, जहाँ पे भी तुमको मैस दिखे, लाइक ऐसे कचरा टाइप दिखे, बहुत सारे ऐसे मैस दिखना, ठीक है, ऐसे कचरा टाइप दिख रहा है इधर 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 इधर। तो इस जगह पे जब भी तुमको ऐसा कुछ मैच दिखता है ना चार्ट के अंदर ऐसा कुछ, तो इनको ऐसे स्क्वायर्स में बंद कर ले, स्क्वायर में बंद करो, हाई लो इसके जो भी हाई पॉइंट रहेगा लो पॉइंट ऐसे ऐसे कमा करो, और इनको अपन बोलेंगे लिक्विडिटी पूल। प्राइस क्या करेगा लेटर ऑन, इनको टारगेट बनाएगा एज अ टारगेट एंड हंट करेगा। लेटर ऑन ये एमएमएक्सएम मॉडल वगैरह में भी काम आएगा, लेकिन अपन इतना ज़्यादा भी डीप नहीं पढ़ेंगे एमएमएक्सएम और ये सब, क्योंकि सारी चीज़ें एट दी एंड आके सेम ही होती है। पढ़ना होगा तो लाइक किसी दिन अपन फुर्सत से ले लेंगे क्लास वगैरह इन सब की भी, लेकिन बेटर रहेगा कि अपन कॉन्सेप्ट को समझे, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो फिर ये मॉडल्स वगैरह कुछ नहीं, अपन खुद का ही मॉडल बना लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया लिक्विडिटी पूल, जनरली हम इसको क्या करेंगे टारगेट करेंगे, ऐसा हमको लिक्विडिटी पूल दिखता है, ठीक है। लिक्विडिटी पूल बहुत लाइक प्रीमियम कंटेंट की तरह पढ़ा रहा हूँ मैं, तो देख लेना तुम लोग, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हो गए लिक्विडिटी पूल हो गए, ठीक है। दीज ऑल आर लिक्विडिटी पूल, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, प्राइस को लेटर ऑन आके टारगेट करेगी, मैं यूजर्स भी बता रहा हूँ इनको, लेटर ऑन आके इनको टारगेट करेगी, कुछ ऐसा लिख देता हूँ, फर्स्ट टाइप ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी पूल। इसको कैसे यूज करेंगे अपन, mark it down and use it as our measure, ठीक है, वेरी सिंपल। इसके भी स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ मैं, मेक अ गुड नोट ऑफ इट, ओके। ये पहला टाइप की हो गई। दूसरा हो गया हमारा BSL SSL, उसको ये अपन ERL नहीं ERL IRL थोड़ा सा अलग होता है, BSL SSL पढ़ते हैं और सेशंस लिक्विडिटी भी उसके अंदर ही डाल देते हैं, ठीक है। BSL एंड SSL जो भी अपन को है ना, अप साइड की जो भी लिक्विडिटी देखने को मिलेगी और डाउन साइड की जो भी लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, अपन उसको सिंपल से कहेंगे BSL, जो कि अप साइड की होगी, बाई साइड लिक्विडिटी, एंड जो भी अपन को सेल साइड की मिलेगी अपन उसको सिंपल से कहेंगे SSL। एक्सट्रीम मेजर के एक्सट्रीम पॉइंट्स में यहाँ पे ये मार्क करेंगे अपन टॉप और हाई पे, देखो जैसे ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया एक BSL हो गया, ये हमारा क्या हो गया एक BSL हो गया, ये हमारा क्या हो गया एक SSL हो गया, सेल साइड लिक्विडिटी, ये हमारा क्या हो गया SSL हो गया, ठीक है। अब इसके ना काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे कि इन पॉइंट्स पे लिक्विडिटी रन भी हो सकता है और स्वीप भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों याद रखना, ये मेजर लिक्विडिटी पॉइंट्स होता है, इन चीज़ को याद रखना, ठीक है। ये अपन को हमेशा ऐसे टॉप एंड बॉटम के स्विंग्स पे ऐसे मार्क करना है, ठीक है। जो भी मतलब अपन बाय साइड का लिक्विडिटी पूल भी मार्क करेंगे ना, तो अपन उसको लिखेंगे BSL, समझे। जो भी अपन लिक्विडिटी मार्क करेंगे बाय साइड की, अपन उसको BSL लिखेंगे, चाहे वो कोई भी टाइप की हो, ठीक है। इट्स जस्ट अ लाइक नोटेशन करने के लिए अपन ने इसको नाम दे रखा है BSL एंड SSL, ठीक है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा उसके अंदर मिक्स करूंगा सेशंस की लिक्विडिटी में, जिसको भी अपन BSL एंड SSL बोलेंगे इंस्टेड ऑफ मेकिंग लाइक नेम्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे BSL और SSL जो कि कुछ इस टाइप में दिखते हैं, और इसमें ऐड करते हैं सेशंस को। अभी को एक बार इसके नोट्स बना लेता हूँ, BSL SSL वेरी क्लीन, use it as a notation for buy side and sell side liquidity, ठीक है। बहुत क्लीन, बहुत क्लीन, ठीक है। भाई PDF बनाऊंगा मैं खुद का, रुको यार मजा आएगा। अब इसके अंदर अपन ऐड करते हैं सेशंस की लिक्विडिटी, ठीक है। देखो सेशंस किस किस को पता है यहाँ पे, वैसे तो सबको पता ही होना चाहिए, ICT का पार्ट है, बट मैं बता देता हूँ अभी भी, ठीक है। देखो मार्केट में 4 सेशंस होते हैं, एशियन सेशन, दूसरा होता है लंदन सेशन, तीसरा होता है न्यूयॉर्क सेशन, और चौथा होता है लंदन क्लोज सेशन, ठीक है। वो सेशन सारे हाईज एंड लोज बनाते हैं, ठीक है। उन सब सेशंस के हाईज एंड लोज को अपन मार्क करेंगे और एज अ BSL SSL यूज करेंगे, लिक्विडिटी पॉइंट्स यूज करेंगे, ठीक है। उन सेशंस पे आके अपन को मार्केट का रिएक्शन देखना है, और लाइक उन सेशंस के आसपास अपन को POIs और की लेवल्स देखना है, ताकि अपन
उसको यूज करके एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिले कि मार्केट एक सेशन को हंट करके दूसरे सेशन पे जा रहा है, उन सेशन पे अपन को सिंपल सी बात देखनी है, लिक्विडिटी स्वीप या फिर लिक्विडिटी रन। वेरी क्लीन, वेरी सिंपल। ओके, बेसिस तो जो देख रहा होगा समझ नहीं पाएगा, उसको वीडियो देखना ही पड़ेगा अपना, ये रिकॉर्डिंग वाला। ठीक है, किसी का डाउट आया? भाई रिकॉर्डिंग हो रही है ना? या हो रही है, मुझे टेंशन मत ले उसकी। ऑफ कोर्स सी बात है, एक ही बार मैं लाइक पूरा जान डाल के पढ़ा दूंगा, उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग ही देंगे। ओके, दैट इज और बीएसएल, एनएसएसएल और सेशंस लिक्विडिटी। ठीक है, सारे के सारे सेशंस की अपनी अपनी लिक्विडिटी होती है। मैं लिख देता हूँ कौन कौन से सेशंस की लिक्विडिटी होती है। सेशंस लिक्विडिटी इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म के अंदर सेशंस लिक्विडिटी। ठीक है, जो कि यहाँ पे होती है अपने, सबसे पहला सेशन है एशियन हाई लो, दूसरा हो गया अपना लंदन हाई लो। ओके, लंदन हाई लो। तीसरा हो गया अपना न्यूयॉर्क हाई लो, और चौथा हो गया अपना लंदन क्लोज हाई एंड लो। ओके, दीज आर आर लिक्विडिटी रिवर्सल पॉइंट्स। लिख देता हूँ यहाँ पे, ये बीएसएल और एसएसएल पॉइंट्स है। बीएसएल एसएसएल पॉइंट्स, ठीक है, बीएसएल एसएसएल पॉइंट्स। अब सिमिलरली इसकी तरह ही है ना, हमारे होते हैं प्रीवियस डे हाईज एंड लोज, वीकली हाई एंड लो और मंथली हाई एंड लो। ये क्या काम करते हैं? सिमिलर काम करते हैं, एग्जैक्ट सिमिलर काम करते हैं। ठीक है, जैसे एशियन हाई एंड लोज अपन लिक्विडिटी के पॉइंट की तरह बीएसएल एसएसएल की तरह रखते हैं, वैसे की वैसे ही अपन एशियन लाइक अपन प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो भी अपन लिक्विडिटी पॉइंट की तरह यूज करेंगे। वहां पर अपन देखेंगे कि मार्केट उसको हंट करने जा रहा है, उसको अपन एज अ टारगेट यूज कर सकते हैं, एज अ लिक्विडिटी स्वीप देख सकते हैं, एंड एज अ एंट्री सेटअप वगैरह मॉडल वगैरह सब देख सकते हैं। ठीक है, बस ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं जिनको अपन को ध्यान में देना होता है। तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ वो की पॉइंट सारे के सारे। यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, एक बार वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी सबको। ठीक है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, पीडीएल पीडीएच। ठीक है, सिंपल। प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ लो। वेरी सिंपल, दीज आर आर बीएसएल एसएसएल लिक्विडिटी पॉइंट्स। अब इसके अलावा बाकी के जितने भी स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज होंगे, जैसे 1 आवर के स्विंग हाई स्विंग लोज, 4 आवर के स्विंग हाई स्विंग लोज, जैसे कि ये भी है हो गए, तो ये भी हमारे एज अ लिक्विडिटी पॉइंट का काम करेंगे। बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी, सारे के सारे स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज हमारे ऐसे ही काम करेंगे। ठीक है, स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज। ओके, तो यहाँ पे भी और भी लिख देता हूँ मैं टेक्स्ट इन द वेरियस और टेक्स्ट इधर। ठीक है, यह क्या है? H 1H 1H 4H के ज़्यादा देखना, और 15 मिनट के 30 मिनट के 15 मिनट 30 मिनट 1H 4H स्विंग हाइज एंड लोज। ठीक है, ये सारे हो गए हमारा बीएसएल एंड एसएसएल के कॉन्सेप्ट। सबको समझ आ गए होंगे। इन सब पे अपन को क्या देखना है? लिक्विडिटी पॉइंट्स देखने हैं। ओके, ये सारे अपने लिक्विडिटी पॉइंट्स हो गए, लाइक हियर, वेरी क्लीन। इसके भी मैं भेज देता हूँ स्क्रीनशॉट, सब नोट्स बना लेना एक्जैक्टली जैसे मैं कॉपी कर रहा हूँ। एंड देन इस सारे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करना चार्ट्स के अंदर अपने। जब तक इसको तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक तुम्हारे दिमाग में घुसेंगे नहीं ये सारी चीज़ें। ओके, तो इसको प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, मस्ट। और उसके बाद अब हम चलते हैं अगले टाइप पे लिक्विडिटी के, जो कि हमारा हो गया इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, जो कि बहुत क्लीन चीज़ है। मैं बता देता हूँ तुमको, इसी के अंदर एग्जाम्पल दिया। देखो, जो भी तुम्हारा इंटरनल देख, एक्सटर्नल स्विंग होता है और इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। देखो क्या होता है ना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, कोई भी लाइक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक ही बार के ना मूव आ जाएगा, और फिर है ना जो बाकी का जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा ना, वो उसी बड़े से स्ट्रक्चर, देखो उसी बड़े से स्ट्रक्चर की रेंज है, उसके अंदर ही फॉर्म होता रहेगा। तो जो भी जो बड़े से स्ट्रक्चर की रेंज है ना, उसको हम बोलेंगे ना, तो वो अंदर जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है उसको अपना इंटरनल स्ट्रक्चर बोलेंगे। इंटरनल जो भी ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, एफवीजी बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, अपने की लेवल्स, वो सारे इंटरनल की लेवल्स हो जाएंगे, तो इनको अपन बोलेंगे इंटरनल की लेवल्स। ठीक है, दीज आर और इंटरनल की लेवल्स। ठीक है, ये इंटरनल लिक्विडिटी हो गई अपनी। ठीक है, ये सब इनसाइड में बन रहे हैं ऑर्डर के, तो लाइक ये साइड ये जितने भी है ये सारे इंटरनल लिक्विडिटी हो गई।
और ये जो बाकी के जो बाहर की चीज हो गई, बाहर के जो स्विंग्स हो गए जो कि लाइक रेंज के बाहर के हो गए, उसको अपन बोलेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी पॉइंट्स या फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी पॉइंट्स, ठीक है, एनीथिंग बट लाइक एक्सटर्नल लिक्विडिटी पॉइंट्स या फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी पीओआईस, माय बैड, ओके, ऐसा दिखेंगे ये सब, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी बन सकता है, ये सारे के सारे, जैसे ये स्विंग्स हो गई, ये पीओआई हो गई, ये सारे इंटरनल हो गए, ये पीओआई यहाँ पे होगा कोई, यहाँ पे कोई की लेवल होगा, ये सब इंटरनल चीज हो गई। लोग क्या करता है, इन इंटरनल और एक्सटर्नल को समझ नहीं पाते और इंटरनल रेंज में फंस जाते हैं और एक्सटर्नल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको समझ नहीं पाते। एंड इंटरनल ज्यादातर क्या बनता है, ट्रैप करने के लिए बनता है लोगों को, ठीक है। इंटरनल में क्या होता है, ज्यादातर ट्रैपिंग बनती है। तो अपन को क्या करना होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ध्यान में रहना पड़ता है कि ना लाइक एक्सटर्नली चल क्या रहा है, बाइंग बायस किस में, बाइंग में है कि सेलिंग के अंदर है। इंटरनल फंस के बायस अपना गलत हो जाता है और फिर ना अपन लाइक फेल हो जाते हैं, एक टाइप से लिक्विडिटी डिटेक्ट करने में अपन फेल हो जाता है। तो अपन को पता नहीं चलता कि डायरेक्शन क्या है और फिर लाइक जितने भी अगर की लेवल सेटअप एंट्री मॉडल कुछ भी बन भी रहा होगा ना तो भी अपन ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ समझने लायक है। इस वजह से मैंने सारे एंट्री मॉडल ये सब पहले पढ़ा दिए, उसके बाद फिर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है ताकि लोग एंट्री मॉडल ना करें, फिर ये कॉन्सेप्ट ढंग से समझ पाए। उसके बाद तो तुम्हारा एंट्री मॉडल मक्खन काम करेगा, जैसा मैंने आज एग्जाम्पल में बताया था वैसा का वैसा, ठीक है। तो ये हमारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेंज का एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें कुछ और बता देता हूँ मैं। मार्केट क्या करेगा, एक और एक्स्ट्रा टिप आईसीटी का वाला है। मार्केट कुछ ऐसा फॉलो करेगा, स्ट्रक्चर को देखना, मैं बना ड्रॉ करके बता रहा हूँ। सबसे पहले जस्ट इमेजिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक इंटरनल पीओआई है, ठीक है, इंटरनल पीओआई टैप किया, ये रेंज का इंटरनल पीओआई है। प्राइस क्या करेगा, एक्सटर्नल पीओआई की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। फिर क्या किया, एक्सटर्नल पीओआई टैप, एक्सटर्नल पीओआई ले लिया, फिर क्या करेगा, प्राइस क्या करेगा, वापस से इंटरनल पीओआई की तरफ चलेगा और फिर वापस क्या करेगा, एक्सटर्नल पीओआई की तरफ जाएगा और फिर लाइक वो इंटरनल पे आएगा। तो प्राइस क्या करेगा, हमेशा एक्सटर्नल टू इंटरनल और इंटरनल टू एक्सटर्नल चलता रहेगा। ये रिपीट होती रहेगी प्रोसेस, ठीक है। जैसे ये अभी इंटरनल स्ट्रक्चर बन गए, प्राइस ने क्या किया, ये एक्सटर्नल ग्रैब किया, सारे इंटरनल स्ट्रक्चर लिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ग्रैब किया, फिर प्राइस एक्सटर्नल की तरफ बढ़ने लगा या फिर इंटरनल की तरफ ऐसे बढ़ने लगा, फिर ये एक्सटर्नल इंटरनल, ठीक है। ये जो मैंने ड्रॉ करके बताया ये तुमको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बट ऐसे इसको माइंड में रख लेना। मैं यहाँ पे ये नोट लिख देता हूँ यहाँ पे कि प्राइस कैसे चलता है, मूव कैसे करता है। प्राइस हमेशा मूव करता है एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल देगा फिर इंटरनल फिर एक्सटर्नल, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा ठीक है। प्राइस ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, रिपीट करता रहेगा इससे। तो ये चीज़ याद रखना, ये नैरेटिव के अंदर बहुत काम आती है कि एक बार इंटरनल स्ट्रक्चर ले लिया तो वो एक्सटर्नल लेने जाएगा या फिर एक्सटर्नल ले लिया तो इंटरनल लेने जाएगा। और उस पर भी अपन को स्वीप एंड रन, लिक्विडिटी रन एंड स्वीप को ध्यान देना पड़ता है कि वहाँ से रिजेक्शन आ रहा है या फिर वो ब्रेक हो रहा है लेवल को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना और मेरे वर्ड्स पे नोट करना और ये मेरे वर्ड्स पे ना नोट्स में अपने एज इट इज उतारना और फिर चार्ट पे भी देखना। चलो इसके भी मैं नोट्स डाल देता हूँ। एक्सटर्नल इंटरनल भी अपन ने खत्म कर दिया है। फिर कुछ और स्टूपिड टाइप की लिक्विडिटी देख लेते हैं, डम मनी टाइप लिक्विडिटी, जिसको लोग ट्रेंड लाइन बोल के लाइक बोल देते हैं कि ना ट्रेंड लाइन इस वजह से फेल होती है, ये होता है वो होता है, लेकिन या कुछ रिटेल डम मनी चीज होती है जिसको अपन फैंटम लिक्विडिटी बोल देता है। ये सेम लाइक अनदर एग्जांपल ऑफ लिक्विडिटी पूल टाइप ही रहता है। ये कुछ इस तरीके से चलता है, ऐसा कुछ देखने को मिले तुम लोगों को तो समझ जाना कि ये फैंटम लिक्विडिटी बन रही है, ठीक है। फैंटम लिक्विडिटी क्या होता है, प्राइस कोई भी डायरेक्शन में चल रहा है लेकिन बहुत ही कम स्लो स्पीड में चल रहा है, ठीक है। पता चल रहा है कि उसके ना कोई जान नहीं है लेकिन प्राइस जाता जा रहा है, तो क्या होता रहता है, प्रिपेयर करता रहता है। क्या बन रहा है, फैंटम लिक्विडिटी इधर बाई साइड में सबको भी जा रहा है। ये तुम देखोगे न्यूज़ के टाइम पे ज़्यादा होता है, एकदम से प्राइस ज़्यादा रहता है एंड देन बूम, एक ही बार के अंदर सारी लिक्विडिटी निकाल ली जाती है, ठीक है। तो अपन इसको बोलेंगे फैंटम लिक्विडिटी। ये जितनी भी लिक्विडिटी होती है इसको हम बोलते हैं फैंटम लिक्विडिटी, दैट इज और फैंटम लिक्विडिटी डम मनी टाइप रहती है, ये समझ लेना इसको, दैट इज और फैंटम लिक्विडिटी। इसको अपन टारगेट की तरह यूज कर सकते हैं या फिर अपन बायस डिटर्मिनेशन में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आज का आधा दिन पूरा ऐसा गया है तो मतलब एक बड़ा मूव आने वाला है या नहीं, ठीक है। तुमको एबडा साइकिल भी बता दूंगा मैं कि कब कंसोलिडेशन वो होता है और ये सब। चलो ये आईसीटी वाले पार्ट में बताता हूँ। लाइक बताने के लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं फैंटम लिक्विडिटी, और वो सारी चीज़ें काम भी आती है। अगर तुम एक तरीके से सारी नॉलेज गेन करना चाहो ना तो नॉलेज के लाइक पता चलेगा तुमको, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो दैट इज और फैंटम लिक्विडिटी। मार्केट क्या करेगा, इसको जनरली हंट करने आता है। इससे अपन बायस डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, बायस डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगली जो कैंडल है बहुत स्लो चल रही है तो अपन को पता है डायरेक्शन की बाइंग बहुत स्लो आ रही है, मतलब सेलिंग आने वाली है। तो अपना मेजर जो बायस है वो सेलिंग का है, लाइक डम मनी रहती है,
टर्म मनी ट्रैप did almost determine direction or at least next step. ये सारी की सारी मैं चीजें डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुमको एक एक चीज दिखे ना मार्केट की, एक एक स्ट्रक्चर दिखे तो तुमको पता चले कि हाँ ये चीज मेरे को पता है, ये भी चीज मेरे को पता है, ये भी चीज मेरे को पता है, तो लाइक तुमको कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि ये क्या बन रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, समझे। सब कुछ पता रहेगा तो तुमको फिर कहाँ पे कमी आने वाली, कहीं पे भी नहीं आने वाली, ठीक है। तो फिर तुम कहीं से भी कैसे भी एंट्री ले सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे यूज करेंगे, वेरी क्लीन। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लिक्विडिटी टाइप, जो कि हाँ वो भी इंपॉर्टेंट है, HRLR और LRLR, टर्टल सूप एंड लिक्विडिटी सूप। या पर एक बार लिक्विडिटी सूप पढ़ लेते हैं। लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है एंड लाइक टर्टल सूप का और लिक्विडिटी स्वीप का एग्जांपल, मतलब ऐसे बता देता हूँ कि डिफरेंट क्या होता है उनके दोनों के बीच में डिफरेंस। इसका स्क्रीनशॉट भेज दिया ना मैंने ग्रुप पे, या भेज दिया। देखो तो मेरे को देखोगे कि मैंने कई कुछ एग्जांपल में ना लिक्विड, या देखो जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है, या मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, मैं टर्टल सूप बोल देता हूँ कि ये टर्टल सूप हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ TS लिख देता हूँ, यहाँ टर्टल सूप हो रखा है, इस जगह पे मैंने यहाँ टर्टल सूप लिख दिया इस जगह को, और कहीं तुम देखोगे कि मैंने क्या लिख रखा है इन कुछ जगहों पे, यहाँ पे इन जगहों पे मैंने इनको लिक्विडिटी सूप बोल रखा है, लिक्विडिटी सूप, ठीक है। तो मैं तुमको बताता हूँ इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये तो AMD वगैरह और ये सब भी रहेगा, चलो वो सब भी आगे वाली क्लास में पढ़ लेंगे आने वाली, ठीक है। टर्टल सूप जो होता है वो क्या होता है, लाइक बहुत ही लाइक क्लोज कैंडल्स के अंदर होता है, क्लोज रेंज के अंदर होता है। जैसे कि एक दो कैंडल बन रही है और उसकी एक ही दो कैंडल्स की लिक्विडिटी ली जा रही है, तो उसको अपन टर्टल सूप बोलेंगे। ये मोस्टली अपन एंट्री के टाइम के पास देखते हैं कि यहाँ पर टर्टल सूप हो रखा है, तो ये क्या करेगा, अपने को लाइक कंफर्मेशन देता है कि एंट्री स्ट्रॉन्ग है, मतलब यहाँ से ही जाने वाला मार्केट, ठीक है। इट गिव्स अस कंफर्मेशन, और अपन इसको एंट्री के टाइम पे देखते हैं, और ये लाइक एक दो कैंडल के बीच में ही हो जाता है, मतलब एक दो कैंडल की प्राइस लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, एक दो कैंडल कह रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उसकी लिक्विडिटी स्वीप कर रहे हैं, तो अपन उसको टर्टल सूप बोलेंगे। ओके, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसके टाइप, ये क्या होता है, इट अगर इन 2-3 कैंडल रेंज, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाता है ये। इट गिव्स अस स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन फॉर एंट्री, और क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है एंट्री के लिए। और क्या बताया था मैंने, और क्या बताया था, या बस इतना ही होता है, 2-3 कैंडल रेंज के अंदर होता है, और ये अपने एंट्री के लिए टाइम पे देखते हैं अपन, ठीक है। ये एंट्री के अंदर अपन को कंफर्मेशन देता है कि हाँ अपन सही जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप क्या बताता है अपन को, LQ स्वीप टेल्स अस द रिवर्सल और द मार्केट स्ट्रक्चर। लिक्विडिटी स्वीप क्या बताता है अपन को, मार्केट स्ट्रक्चर बताता है पूरा कि यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कुछ हुआ है। जैसे कोई भी लिक्विडिटी पूल हंट हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे अपन लिक्विडिटी स्वीप देखते हैं। कोई लंबे लिक्विडिटी है, देखो अपन को टर्टल सूप कब देखना है, 2-3 कैंडल की रेंज में, या रिसेंटली हो 10-15 मिनट की रेंज में। लिक्विडिटी स्वीप अपन कहीं भी देख सकते हैं, लाइक पुराने साल की लिक्विडिटी है वो स्वीप हो रही नहीं हो रही, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। एंड टर्टल सूप अपन को एंट्री के टाइम पर काम आता है जब, और वहीं लिक्विडिटी स्वीप जो होता है वो अपन को क्या, मार्केट स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के उसमें काम आता है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या कर रहा है और मार्केट स्ट्रक्चर अपन को क्या बता रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है लिक्विडिटी स्वीप के बीच में एंड टर्टल सूप के बीच में, इसको याद रखना, ठीक है, बहुत सिंपल। इसको भी स्क्रीनशॉट खींच के बता देता हूँ मैं। ओके बढ़िया यार, कम से कम मैं गार्डियर की तरफ होली यैपिंग तो नहीं करता हूँ, नहीं तो घी खत्म हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए तुमको 4 लेक्चर लेने पड़ जाएंगे, 4-4 घंटे के, जो कि मैं एकदम काम की बात बता रहा हूँ। उसके बाद अपन कहाँ पे आते हैं, उसके बाद अपन HRLR और LRLR पे आते हैं। देखो LRLR एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जब प्राइस है ना कोई एक डायरेक्शन में जा रहा होता है, ठीक है, एक कोई POI की तरफ है, कोई भी इस डायरेक्शन में जा रहा होता है बिना कोई भी लो लिए, ठीक है, बिना कोई लो लिए, बिना कोई लिक्विडिटी स्वीप किए, एक ही डायरेक्शन में जा रहा होता है। अब जरूरी नहीं कि वो फैंटम लिक्विडिटी का स्लो जाए या कुछ भी है,
वो, लेकिन वो जा रहा होता है, ठीक है, भले फास्ट जाए पीओ, मतलब इम्बैलेंसेस बना कर जाए, लेकिन एक पीओआई की तरफ ऐसे जा रहा होता है। लेकिन वो उसके अंदर क्या दिखेगा तुमको कि वो कोई भी डाउन साइड की जो लिक्विडिटी है इन जगहों पे, ये सारे स्विंग्स जो बचे हैं इनको स्वीप करके नहीं जाता, एक ही लाइक वाली तेजी स्पीड में जाने वाली कैसे स्ट्रक्चर बना के जाए, इम्बैलेंसेस बना के स्लो नहीं जा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है वो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कर रहा है, कोई भी डाउन साइड की लिक्विडिटी स्वीप नहीं कर रहा है, सीधा बस जाते जा रहा है ऊपर साइड। ऐसे में क्या होता है ना, प्राइस पीओआई के पास आता है, एक पीओआई टैप करता है की लेवल, कोई भी अपना पीओआई या की लेवल, पीओआई की लेवल, ठीक है, आता है प्राइस को टैप करता है, एंड प्राइस क्या करता है फिर इन सबको हंट करता है, ठीक है। एलआर को हमेशा अपन को एज अ टारगेट यूज करना है, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी हुए ये हम बोलेंगे एलआर, ठीक है, दिस ऑल आर और एलआर। हमको इसको एज अ टारगेट यूज करना है, ठीक है। फिर कोई पीओआई को टैप करता है, फिर वहां से ही रिवर्सल देता है मार्केट। हाँ, इसको लिख देता हूँ मैं, goes in a direction without any values, ठीक है। सिंपल क्लीन भाषा में लिख दिया मैंने, बिना कोई लिक्विडिटी स्विप के कोई भी एक डायरेक्शन में जा रहा होता है, कोई भी बिना कोई स्विंग हाई या स्विंग लो स्विप नहीं करता है। लाइक बाइंग, ये सेलिंग, लाइक बाइंग का एग्जांपल, सेलिंग में भी ऐसे बिना कोई ऊपर के हाईस लिए जाता है, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाए तो अपन को समझ आना कि एलआर है, यूज इट एज अ टारगेट, यूज इट एज और टारगेट, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी क्लीन। अब क्या होगा, इसका ये अपोजिट क्या होगा, एच आर एल आर। जब भी है ना एल आर बन रहा होगा तो वेट करना है अपन को, एच आर एल आर बनेगा। जैसे ही एच आर एल आर बन जाएगा वैसे ही एल आर बनने बंद हो जाएंगे, और एल आर जितने भी होंगे वो टारगेट होंगे, ठीक है। जस्ट इमेजिन एल आर कब तक बन रहे हैं अपने यहाँ पे, कोई पीओआई टैप हुआ होगा की लेवल, यहाँ की लेवल टैप हुआ होगा, पीओआई स्लैश की लेवल, ठीक है। उसको टैप कर करके प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, एल आर बनाते हुए। अपन को पता है ओवरऑल डायरेक्शन, इससे अपन ऐसे भी गेस कर सकते हैं, अगर लाइक एक्सटर्नल स्विंग देखा हो तो ऐसे इंटरनल में ऐसे काफी स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। तो अपन को देखा अभी हाई टाइम फ्रेम में पीओआई पे टैप हुआ कोई भी, अब इधर क्या करेगा ये प्राइस, इस जगह से एक कुछ ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा, लाइक ये एल आर हंट हुआ, देखो ये क्या हुआ, एक स्विंग है, स्विंग क्या प्राइस करेगा, एक स्विंग को हंट करेगा और फिर तेजी से गिरेगा, फिर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर इसको ऊपर से वापस हंट करेगा, फिर गिरेगा, ऐसे ऐसे ऊपर के जितने भी हाइज हैं इनको हंट करते करते फॉल करेगा, कहाँ तक, ये सारे एल टारगेट या फिर जो भी बी एस एल है जितनी भी लिक्विडिटी टारगेट होंगे ऐसे। तो ये जितना पॉइंट हुआ इसको अपन बोलेंगे एच आर एल आर, ये लिक्विडिटी हंट करते करते जा रहा है लाइक दिस, ठीक है, स्वीप करते करते। तो इसी क्या हुआ, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। इसमें क्या हुआ, प्राइस लिक्विडिटी है जो भी उसको स्वीप करते हुए है ना एल आर को कवर करने जा रहा है। ये एम एम एक्स मॉडल बोल लो, कुछ भी बोल लो, के ओ डी बोल लो, एनीथिंग एनीथिंग, बट जो मेन जो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है सेम है, यही है सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसा ये एच आर एल आर बनाते हुए जाएगा की लेवल पे आने के बाद। इन सब के एग्जांपल्स भी देख लेंगे अभी, सारे जितने भी लिक्विडिटी के टाइप्स पढ़े हैं, उसके बाद क्लास एंड कर लेंगे थोड़े मोड़े डाउट्स के साथ, क्योंकि इतना सब कुछ प्रीमियम तरीके से पढ़ाने के बाद आई गेस मेरे पे एनर्जी बहुत कम बची होगी आगे सारे बेसिक्स पढ़ाने की, वो सब शायद कल ही पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका नाम तो लिखा ही नहीं मैंने, इसको लिख देता हूँ एल आर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, एल आर लो रेजिस्टेंस एलक्यू रन, ठीक है। ये हो गया हमारा एल आर ताकि अपन को एक तरीके से बाय साइड और सेल साइड का कर्व भी बता देता है, ये बाय साइड का कर्व हो गया, ये सेल साइड का कर्व हो गया, ऐसे ये बता देता है, ठीक है। छोटी मोटी चीज़ें जो अपन नोटिस कर सकते हैं इसके अंदर, एच आर एल आर हाई रेजिस्टेंस एलक्यू रन, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस एलक्यू रन, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से समझ आ गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। एल आर को टारगेट की तरह यूज करना और एच आर को रिवर्सल की तरह यूज करना, ठीक है। ये भी लिख देता हूँ पॉइंट में, सोर्स कंटिन्यूएशन, सोर्स रिवर्सल, ठीक है। सबको क्लीन होगा ये भी,
इसका भी लाइक स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ मैं, इसके भी नोट्स बना लेना और चार्ट में प्रैक्टिस करना। इसको भी ट्रेड लेते वक्त सारी चीज़ों को अपन ध्यान में रखेंगे, सारी चीज़ों को मिक्स करके ट्रेड करेंगे ना, तो हमारी एक्यूरेसी और प्रिसीजन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ठीक है, ये भी भेज दिया मैंने। ऑलमोस्ट आई गेस सारे के सारे लिक्विडिटी टाइप्स मैंने कवर कर लिए हैं इसके साथ ही। ठीक है, इतने ही टाइप के लिक्विडिटी देखने, इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं है कि ये है हिडन लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, क्योंकि वो सब कुछ इन सारी चीज़ों के ना इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस। तो अपन को बस ये सारी चीज़ें ही देखनी है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी वगैरह और कुछ है नहीं। आई गेस मैं पे देख लेता हूँ इधर और कोई लिक्विडिटी का टाइप है क्या मेरे। बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी हो गया। उसके बाद DOL। हाँ, DOL क्या होता है? DOL कुछ नहीं होता। DOL एज अपन टारगेट सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये मैंने DOL लिखा है तो मेरे को पता है, ओके कॉल आ रहा है बाद में उठाऊंगा, तो मेरे को पता है ये DOL हो गया अपने पे। तो यहाँ पे अपन को पता है कि DOL क्या होता है? ड्रॉन लिक्विडिटी। ड्रॉन लिक्विडिटी का मतलब सिंपल यही होता है कि अपन को होता है कि यहाँ पे प्राइस जाने वाला है तो अपन इसको DOL लिख देंगे कि अपना नेक्स्ट टारगेट ये है तो अपन इसको DOL बोलेंगे। तो DOL कुछ नहीं होता, वेरी सिंपल चीज़, ड्रॉन लिक्विडिटी होता है। मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, ये अपना टारगेट है अपना, सिंपल इसको अपन DOL बोलेंगे और कुछ नहीं बोलने वाले अपन, DOL लाइक दिस। ठीक है, बाकी इक्वलाइज इक्वल लॉस कुछ नहीं होते हैं। वो ऐसे BSL SSL के अंदर इसको काउंट कर लेना। इक्वलाइज कुछ नहीं होते, इक्वलाइज कुछ इस तरीके से दिखते हैं। प्राइस क्या करता है? इनको टारगेट करता है। दिस इज और इक्वल हाइस। ये भी एज और बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी में दिख जाएंगे तुमको। कुछ इतना स्पेशल नहीं है इनके बारे में, ये सब कोई सब कुछ सब लोग पढ़ाते हैं इक्वलाइज इक्वल लॉस, तो इसके अंदर कुछ मतलब ज़्यादा स्पेशल है नहीं। प्राइस इसको टारगेट करेगा, सिंपल सा। एंड सिमिलरली इस जगह पे ये सारे लाइक ऐसे सिमिलर हाइज एंड लोज दिखेंगे ना तुमको, लाइक एक जगह पे क्या ऐसा है, ये वही चीज़ हो जाएगी। ये भी अच्छा नहीं, ये सारी चीज़ें तो इन पे इतनी चीज़ें ध्यान देने की जरूरत है नहीं। तो इक्वल लॉस प्राइस क्या करेगा? लेटर ऑन आएगा, इनको टारगेट करेगा, इनको अपन DOL बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे मेजर जो थे लिक्विडिटी के टाइप थे, और कुछ तो है नहीं मेरे को या बाकी और भी कुछ भी पढ़ने की तुमको जरूरत है नहीं, सब बता दिया मैंने। ठीक है, दीज आर ऑल अबाउट लिक्विडिटी। सबको समझ आ गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ मैं। ओके 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 ओके, चलो फिर सारे के सारे लिक्विडिटी के टाइप तो अपन ने ख़त्म कर ही दिए हैं। अब एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं चार्ट के अंदर, जितने भी मैंने लिक्विडिटी पढ़ाए हैं। ये देखो, अरे सब एग्जाम्पल छोड़ो, पहले ये देखो, ये मैंने क्या ड्रॉ करके रखा था, क्या हो रहा है यहाँ से। लाइव ही चीज़ें होती है तुम्हारे सामने, क्या ही बोलूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस पर, तो खुद ही देख लो। यहाँ पे एंट्री मॉडल टाइप तो बना है, देखते हैं इसको रिस्पेक्ट करता है नहीं करता। लेकिन इस टाइम पर मैं ट्रेड करना प्रीफर नहीं करूँगा। बट यहाँ देखो, यहाँ पे क्या बना है, ये देखो LR बनाए हैं। मैंने क्या बोला था? LR स्वीप होंगे। यहाँ पे LR स्वीप हो रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ पे भी दिखाया था आई गेस USD JPY के अंदर। अरे यार ये देखो ना, ये यहाँ से ऊपर जा रहा है। ये भी अपना एंट्री मॉडल का, ये देखो यहाँ पे ही मैंने ड्रॉ किया था। की लेवल अपना की लेवल पे है, ये एंट्री मॉडल टाइप का यहाँ से ऊपर जा रहा है। ये बाय साइड लिक्विडिटी लेना है। ऑफ ए मेजर यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ से सेलिंग आएगी। ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं तुम लोगों को, टेंशन मत लो। अभी सारे के सारे लिक्विडिटी के टाइप्स एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं तुमको। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल रेंज बता देता हूँ तुमको। ये देखो प्राइस क्या कर रहा था, ये देखो एक मोटी सी बढ़िया सी रेंज बनाई इसके अंदर। ठीक है, ये रेंज थी, या ये इस रेंज के अंदर, इस रेंज से इस रेंज के अंदर प्राइस क्या करने लग गया? घूमने लग गया। तो ये जितने भी ये स्ट्रक्चर है, ये सारा इंटरनल है, जब तक ये एक्सटर्नल रेंज नहीं हट जाती। ठीक है, तो इस इंटरनल स्ट्रक्चर में तुम देख रहे होगे काफी सारी लिक्विडिटी जनरेट हो रही है। इधर से बायस पता नहीं चल रहा है, इधर से सेल कर रहे हैं, इधर से बाय कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा। लेकिन जैसे ही इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर टूटा और इसके ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ और पता चल गया कि बायस बाइंग का है, तो यहाँ से आए तो अपन ने यहाँ से बाइंग मारी। तो ठीक है, ये पूरा पूरा एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर चल रहा है। देखो यहाँ से देखा जाए तो देखो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर में फंसा हुआ नहीं है मार्केट। लेकिन इसके अंदर क्या था, ये देखो एक ये स्विंग हाई स्विंग लो, इसके बीच में मार्केट फंस गया था। तो ये क्या हो गया? ये इंटरनल हो गया। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल का एग्जांपल हो गया। ऐसा समझ आ गया होगा तुम लोगों को ये। उसके बाद बाय साइड सेल साइड कुछ भी नहीं है। देखो ये बाय साइड है, ये सेल साइड है। ठीक है, वैसे ही क्या हुआ, मैंने तुमको इंटरनल और एक्सटर्नल का ये भी बताया था कि इंटरनल जाता है तो एक्सटर्नल फिर जाता है हंट करने। वैसे ही सेम एग्जांपल देखो, ये FVG है,
ये क्या हुआ, ये इंटरनल लिक्विडिटी हुई, ठीक है। प्राइस ने क्या किया, इंटरनल टैप किया। देखो जितने भी की लेवल्स हुए ना उनको इंटरनल लिक्विडिटी बोलना, जितने भी की लेवल हो गए, एमएसएनआर के की लेवल हो गए या फिर आईसीटी के की लेवल हो गए, वो सब के सब इंटरनल है, ठीक है। और जितने भी स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज है वो सब एक्सटर्नल है। तो जैसे की लेवल टैप करता है उसका कोई स्विंग हाई या स्विंग लो हंट होता है, तुम लोगों ने नोटिस किया होगा। तो ये वही साइकिल है, इंटरनल टू एक्सटर्नल साइकिल। अब प्राइस ने क्या किया, एक्सटर्नल हंट किया। देखो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, जो मैंने बताया था एक्जैक्टली वो हुआ। एक्सटर्नल हंट किया, प्राइस क्या गया, ये एफवीजी लेने हैं, ये इंटरनल लिक्विडिटी, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये एफवीजी लेने हैं, क्या हुआ, ये एमएसआर का ओसीएल लेना है, ठीक है। क्या क्या इंटरनल, पर यहाँ पे क्या था, इंटरनल में था, इंटरनल से कहाँ गया एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से कहाँ गया वापस इंटरनल। तो अभी कहाँ जा रहा है, एक्सटर्नल की तरफ, इधर। उससे पहले क्या कर रहा है, ये माइनर स्ट्रक्चर बना रहा है, वापस से इधर क्या हुआ, ये एक यहाँ पे ये स्विंग हंट किया, तो ये एक्सटर्नल हंट किया, फिर ये क्या आया, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में आया, इंटरनल पीओआई पे टैप किया। तो अभी क्या करने जा रहा है, एक एक्सटर्नल हंट करने जा रहा है, वेरी सिंपल। और फिर ये हंट करते करते फिर वापस से थोड़ा सा नीचे आ सकता है, फिर वापस से ये एट दी एंड जाके ये एक्सटर्नल हंट करेगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि ऐसा ही साइकिल फॉलो होती है, ये साइकिल फॉलो नहीं होगी तो प्राइस चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो बहुत इजी, बहुत सिंपल था, इंटरनल टू एक्सटर्नल समझ गए होगे। और सिमिलर चीज़ जो भी एक्सटर्नल होंगे इनको बाय साइड लिक्विडिटी बोल दो, जो नीचे की है सेल साइड लिक्विडिटी बोल दो, सेल साइड बाय साइड, ठीक है। सिमिलर तुमको प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो का एग्जांपल दिखा देता हूँ, ज़्यादातर अपन वो यूज़ करेंगे, वीक के कम करेंगे। जैसे यहाँ देखो प्राइस ने क्या किया, प्राइस यहाँ तक आ रहा था, नीचे से आ रहा था, इस दिन ही क्या किया, प्रीवियस डे हाई लिया, स्वीप किया, नीचे की तरफ गिर गया, ठीक है। वैसे अभी क्या है, आज के दिन क्या है, ये कल का दिन था, तो कल के दिन क्या है, ये एक्सटर्नल ये हाइज एंड लो है कल के दिन के, ठीक है। ये एक्सटर्नल हाइज, ये एक्सटर्नल लोस, ठीक है। प्राइस क्या कर रहा है, आज इसके अंदर ही बिल्ड कर रहा है अपने आप को, इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहा है। अगले दिन क्या सकता है, एक एक्सटर्नल हंट करे, फिर रिवर्सल दे दे दूसरे एक्सटर्नल तक, वेरी सिंपल। तो ये प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो ऐसे काम करता है। जैसे कि यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखो, ये प्रीवियस डे हाई था, प्राइस ने करके हंट किया, पूरा सेलिंग में चला गया डाउन साइड। और फिर ये देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इंटरनल एक्सटर्नल सब जगह है, इस जगह पे भी है इवन। ये देखो क्या जा रहा था, प्राइस इस इंटरनल स्ट्रक्चर को टैप किया या टच किया, एक्सटर्नल पे बढ़ गया, देखो एक्सटर्नल हंट कर दिया, अब ये थोड़ा सा इंटरनली इंटरनल खेल रहा है, सिंपल चीज़ है, समझ आ गया। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल साइकिल ऐसे भी फॉलो होती है, डेली के टाइम फ्रेम पे, वीकली के टाइम फ्रेम पे, एंड ओवरऑल एवरीवेयर। तो तुमको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, इंटरनल एक्सटर्नल हो गया। अब तुमको एल आर फैंटम लिक्विडिटी का एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो इस जगह देखो, ये देखो ये सेलिंग, ये देखो यही फैंटम लिक्विडिटी का एग्जांपल, ये देखो बाइंग थी ना, ये कैसे आ रही थी, एलआर बना के आ रही थी, देखो थोड़ा थोड़ा एलआर बना के आ रहा है, देखो कोई भी लो हंट नहीं किया, और प्लस स्लो आ रही थी, देखो एकदम से सेलिंग आई, तेजी से कवर किया सेलिंग ने इस जगह तक, यहाँ तक, और फिर यहाँ पे हमारा की लेवल था, देखो। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे हमारे एलआर भी हो गए, ध्यान से देखो, ये सारे एलआर भी हो गए, और ये फैंटम लिक्विडिटी भी हो गई, एक ही बार के अंदर एग्जाम्पल लिखिए। और एचआर कहाँ हुआ, देखो ये हमारा की लेवल टैप हुआ, ये देखो एक स्विंग हंट, और उसका फिर प्राइस ऊपर की तरफ रिवर्सल कर रहा है नहीं कर रहा, तो ये क्या हुआ, एचआर हो गया। कहाँ तक कर सकता है, ये देखो, ये यहाँ पे एक फेयर वैल्यू कहता है, ये इंटरनल आएगा, और फिर प्राइस की मर्जी के इसको ब्रेक करता है, अगर इसको रिस्पेक्ट देता है तो ये वाला एक्सटर्नल जाएगा लो, ठीक है। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल। ऐसे तरीके करके अपन अपने नरेटिव भी निकालेंगे, बायस और नरेटिव वाली क्लास में भी अपन इसको सिंपल तरीके से यूज़ करके लिक्विडिटी को सारे की सारी, इसलिए मैंने आज पढ़ा दी ताकि नरेटिव एंड बायस की क्लास में यूज़ करें, और ऐसे सिंपल है। देखो अब जैसे ये है, तो ये एक लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है, ये एक लिक्विडिटी स्वीप हो गया। वैसे इस जगह पे मैं आऊँगा तो इसको एक टर्टल सूप बोलूँगा, ये देखो, ये क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल के किया, लेकिन इसने बहुत सारे कैंडल्स को आके स्वीप किया है, तो ये टर्टल सूप, ये लिक्विडिटी स्वीप मेरे लिए। और वैसे ही सेशंस के एग्जांपल जाते हैं, थोड़ा सा सेशन इंडिकेटर ऑन करता हूँ, ये देखो प्राइस ने क्या किया, ये कौन सा सेशन था, आई गेस या एशियन सेशन था। आज क्या किया, प्राइस ने क्या किया, एशियन सेशन हुआ, लंदन सेशन में क्या किया, एशियन सेशन लो हंट किया, एंड फिर ऊपर ऊपर जाते जाते एशियन सेशन हाई हंट कर लिया। ऐसे ऐसे सेशंस रिवर्सल्स देता है, एक सेशन का हाई लो हंट किया, तो फिर अगला सेशन क्या करता है, दूसरे उसी सेशन का लाइक हाई लो हंट करता है। वेरी सिंपल, ऐसे ही सेशंस की लिक्विडिटी काम करती है, बहुत सिंपल। कभी देखो जैसे इस जगह पर था, इस जगह पे क्या है, लिक्विडिटी रन का एग्जांपल, सेशन का हाई तो हंट किया, लेकिन उसके ऊपर ही और रन किया दूसरे सेशन के लो हाई हंट करने, उसके बाद यहाँ स्वीप होकर रिवर्सल आया। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्वीप हुआ तो रिवर्सल आया, यहाँ पे हंट हुआ इसका लंदन का, तो यहाँ से रिवर्सल नहीं आया, यहाँ पे रन हुआ, ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से रिवर्सल आ रहा है। समझ आया तुम लोगों को। अब कौन आना चाहता है इतनी खिचड़ी पकने के बाद, ध्रुव। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, ये अब आ रहा है, ठीक है। ये सारे होते हैं टाइप लिक्विडिटी के। ये देखो ये बाई साइड लिक्विडिटी होगी, जैसे यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, इसको हम बाई साइड बोल देंगे क्योंकि सेशन आएगी थी, ठीक है, बाई साइड सेल साइड। और ये देखो ये लिक्विडिटी पूल हो गया, देखो इस जगह में पता है एट दी एंड आके ये कहीं ना कहीं इसको टारगेट करेगा प्राइस, देखना मेरी गारंटी है। ये हमारा लिक्विडिटी पूल हो गया, तो प्राइस आएगा अगर सेलिंग के अंदर ऐसे लाइक ऐसे कन्वर्ट होता रहा, तो प्राइस आएगा एट दी एंड आके और ये सारे लो सेंड कर देगा, ठीक है। और इसी लिक्विडिटी पूल के अंदर देखो प्रीवियस कोई सेशन का लो है, ठीक है, प्रीवियस कोई सेशन का लो है, और ये कोई प्रीवियस डे का भी लो हो सकता है, देखना ये देखो प्रीवियस डे का लो है,
प्रेस डेगा ही लो है ये, ठीक है, तो ये डेगा लो। अब यहाँ क्या है, ये टर्टल सूप करके जा रहा है, पर अगर सेलिंग में कंटिन्यू रहा तो इसको लेगा एक बार के लिए, और फिर कुछ इन कीज के ऊपर बाद अपन बाइंग देख सकते हैं यहाँ से, बहुत क्लीन, ठीक है, वेरी क्लीनेबल। सारी लिक्विडिटी मैंने समझा दी है तुम लोगों को, ठीक है, सारे के सारे लिक्विडिटी टाइप्स जो मैं अभी 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ सबको समझ आ गया होगा आई गेस, है ना, आगे सबको कोई डाउट से तो पूछ लो, फिर लाइक रिकॉर्डिंग ऑफ, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी बहुत लंबी हो चुकी है। सागर गुप्ता भाई, हाँ बोलो। एलआर का फुल फॉर्म क्या है भाई जी? एलआर मतलब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ये नोट्स के अंदर भी मैंने डाल दिया है, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, देख लिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट, डाल देंगे तो सेटिंग करने में आसानी रहेगी। हाँ डाल देता हूँ, हम गैंग के अंदर डाल दिया, ठीक है, सारे नोट्स डाल लेना और एक बार क्लास और देख लेना। अभी किसी को और डाउट है तो बोलो, नहीं तो क्लास ऑफ वाला रिकॉर्डिंग ऑफ करूँ, और ये कोई जो प्रॉब्लम? आपने पावर